334 7075 244। यहाँ कैप्चर पे क्लिक करना है और इसके बाद लॉगिन करते हैं। ठीक है, ये लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका 6 डिजिट कोड आएगा, आपने वो लगाना है। ठीक है, मैं लगा देता हूँ 6 डिजिट कोड। ठीक है, और इसके बाद आगे कंटिन्यूस करना है तो नया पेज देंगे। इसके बाद आपके पास ये स्क्रीन शो हो जाएगी जिसमें आपकी फर्दर कुछ छोटी सी जो प्रोफेशन क्या है, फ्रीलांस क्या है, तो वो ड्रॉप डाउन में मेंशन होगा। ठीक है जी, इसके बाद आपने जो है 3 ऑप्शन पे चेक लगाने हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट कार्ड हो गया, SMS हो गया, स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे अपने चेक लगा के नीचे एरिया सेलेक्ट करना है, आपका जो करंट एरिया है आपका जहाँ आप रहते हैं। इस एरिया के अकॉर्डिंगली आप जो अपना मेलिंग एड्रेस फिल करेंगे, आपका पहले बिल्डिंग नंबर या प्लॉट नंबर या हाउस नंबर वो आ जाएगा। देन आपका स्ट्रीट नंबर आ जाएगा, उसके बाद रोड नंबर, गली नंबर जो भी है वो आप डालेंगे। फिर करंट अपना मेलिंग एड्रेस, जो रिमेनिंग चीज़ें वो आप इंटर कर देंगे। जिप कोड अगर अवेलेबल है तो आप वो डाल दीजिएगा, वरना कोई मसला नहीं है। इसके बाद आप जो है करंट मेलिंग एड्रेस की जो कंट्री है, डेफिनेटली आप पाकिस्तान वो सेलेक्ट करेंगे। और अगर लैंडलाइन नंबर है तो आप उसको चेक लगा के लैंडलाइन नंबर को आप राइट डाउन करके कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कंटिन्यू से पहले अगर आप ऊपर देखें तो एक चेक का ऑप्शन है। अगर आपका करंट एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस सेम है या डिफरेंट है तो आपने डिफरेंट पे इसको ऑन करना है, अगर सेम है तो उसको आपने ऑफ रहने देना है। नेक्स्ट स्क्रीन में हम जाते हैं तो आपके पास जो मेन जो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि हम सोर्स ऑफ फंड क्या देंगे, या हमसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या एक्वायर करेगा बैंक। तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका फ्रीलांसर अकाउंट है। फ्रीलांसर मीन्स कि यू आर वर्किंग ऑनलाइन, जिसका कोई सोर्स ऑफ फंड नहीं होता। तो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का जो सेक्शंस हैं, इनके नीचे एक चेक का ऑप्शन होगा, आपने वो चेक लगाने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जो सेक्शंस हैं वो आपके डिसेबल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की। आपने सिर्फ स्पेसिमेन सिग्नेचर का जो चेक है वो आपने वहाँ पे उस सेक्शन पे आपने अपना साइन अपलोड कर और उसको अपने यहाँ पे अपलोड करना है। नेक्स्ट ऑप्शन अब आते हैं, उनको अपने जो है रिप्लाई करना होता है, उनको फिल करना होता है, जिसमें आपके पास CRS FATCA डिक्लेरेशन स्टैंडर्ड्स एंड FATCA इज बेसिकली फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लाइंट एक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लेट सपोज पहले कहीं फॉरेन कंट्री में रहते थे, कंट्री स्टे की जगह पे पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्री का नाम लिखा हुआ होता है, मींस UAE, UK, USA, वट एवर द कंट्रीज होता है। तो अगर इस तरह का कोई केस होता है फिल करेगा लाजमी। अगर किसी का कंट्री स्टेट पाकिस्तान लिखा हुआ है वो सबको नो पे चेक लगा देगा। और अगर पाकिस्तान अगर कंफर्म करना कि यू आर पाकिस्तानी, मतलब रेजिडेंट पाकिस्तानी, आप रह रहे हैं पाकिस्तान में, आप UK वगैरह में नहीं रह रहे। ठीक है जी, इस बाद आपका एक कंसेंट लिया जाता है फॉर डिजिटल अकाउंट ओपनिंग। तो इसमें भी आपने चेक मार्क करके कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास आप स्टेप 4 में पहुंच जाएंगे। मीन्स आप देखें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे तीनों पे टिक मार्क नजर आ रहा है आपको, और स्टेप 4 जो है हाईलाइट है आपका। स्टेप 4 इज बेसिकली एप्लीकेशन रिव्यू का एक सेक्शन है, जहां पर आप अपनी पूरी एप्लीकेशन को एक कंपाइल फॉर्म में देख रहे होते हैं कि अगर कोई मिस्टेक है या कोई एरर है तो आप फौरन ही यहीं पे उस एरर को किल करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। अगर इन केस कोई मसला नहीं है, आपकी डिटेल बिल्कुल करेक्ट है, तो आप करेक्ट डिटेल्स को एक बार चेक करेंगे। इस तरह ये फर्स्ट पेज है। इसके बाद आपका ये सेकंड पेज आ जाएगा जो आपने FATCA वाला फिल किया हुआ है। फिर नीचे CRS का जो कॉलम है वहाँ देखें, कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंट इज पाकिस्तान, डू यू हैव एनी टिन नंबर। यस, टिन नंबर बेसिकली टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका CNIC आपका टिन नंबर होता है। अगर इन केस अभी आप स्टूडेंट हैं, आप जो हैं अभी आप कोई आपका बिजनेस या कोई वर्क नहीं है, तो इन फ्यूचर अगर आपका कोई टैक्स नंबर भी होगा ना तो आपको अल्टीमेटली NIC नंबर ही होगा। तो आपने यहाँ पे अपना NIC नंबर ही इनपुट करना है, कोई आपको एडिशनल नंबर इशू नहीं होगा FBI की तरफ से। तो आपने इसका ख्याल रखना है और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपने यस करके नीचे अपना टिन नंबर
NIC नंबर डालना है। ठीक है जी। आप जैसे ही ये सारी जब इंफॉर्मेशन आप देख लेंगे एंड यू आर सेटिस्फाइड, तो आप इसको सबमिट के ऑप्शन में जाके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको जो नेक्स्ट इंटरफेस शो होगा वो कुछ इस तरह होगा, जिसमें आपके चारों जो फिफ्थ स्टेप में जो है आपका वो वीडियो कॉल वेरिफिकेशन का स्टेप है। तो वीडियो कॉल का जो वेरिफिकेशन स्टेप है, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है मजीद। एक तो आप डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन सबमिट करके, आप चाहते हैं मैं फॉरन वीडियो कॉल करके अपनी एप्लीकेशन वेरीफाई करवा के फॉरन अकाउंट ओपन करवा लूँ। तो इसके लिए आपने पहले क्या करना है कि फैसल बैंक रिप्रेजेंटेटिव पे क्लिक करके स्टार्ट कॉल करना है। सामने आपके पास एक हेडफोन से शो हो रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करके स्टार्ट कॉल करनी है। तो आप कॉल आपकी कंटिन्यू हो जाएगी और हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपकी कॉल अटेंड कर लेगा। इन केस आप इस टाइम बिजी हैं, आप सिर्फ एप्लीकेशन को सबमिट करके आप अभी कॉल पे नहीं आना चाह रहे, आप शेड्यूल करना चाह रहे हैं, तो नीचे ग्रीन हाईलाइटेड जो बटन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और अपनी कॉल को शेड्यूल कर देंगे फॉर योर नेक्स्ट टाइम। मीन्स के आफ्टर 2 आवर्स हो गया तो उसमें टाइम डेट वगैरह मेंशन होगा, कैलेंडर खुल जाएगा। तो आपने वहाँ पर उस डेट को कंफर्म करना है कि किस डेट आप चाह रहे हो, किस टाइम चाह रहे हैं, तो वो आपकी कॉल शेड्यूल हो जाएगी। और आपने हमें कंफर्म करना है कि हम आप इस टाइम पे उसको आपने शेड्यूल किया है, तो हम उस टाइम पे आपकी कॉल भी रिसीव कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है इशू। वंस आप दोनों स्टेप में ही अल्टीमेटली आपका अकाउंट तो ओपन हो गई आफ्टर द ऑल वेरिफिकेशन, तो अकाउंट ओपनिंग का मैसेज आपको रिसीव होगा। लेकिन याद रखिएगा जो अकाउंट ओपन होगा वो एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आप बायोमेट्रिक नहीं करवाएंगे। अकाउंट नंबर आपका जैसे शो हो जाएगा, साथ में आपके पास ये भी मैसेज आएगा कि प्लीज विजिट विद इन योर ब्रांच, जो नियर बाय ब्रांच है आपका वहाँ विजिट करें और बायोमेट्रिक करवा लें। तो आपने विद इन 2 डे 3 डे 4 डे जब भी टाइम मिले तो आपने जाके बायोमेट्रिक लाजमी करवाना है। और बायोमेट्रिक का जो टाइम है वो 160 डेज का, 2 मंथ का टाइम होता है। तो आपने 2 मंथ के अंदर अंदर जाके अपना बायोमेट्रिक लाजमी करवाना है, ताकि जो आपका अकाउंट ओपन हुआ है वो एक्टिवेट हो जाए सिस्टम पे। और जब आप बायोमेट्रिक करवा लेंगे तो जिस ऑपरेशन मैनेजर के पास आप जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि प्लीज मेरा अकाउंट भी एक्टिव कर दें, तो वो आपका अकाउंट भी फॉरन एक्टिव कर देंगे। और आप जहाँ पे आपने एड्रेस दिया होगा अपनी चेकबुक और एटीएम का, तो वहाँ से आप चेकबुक और एटीएम रिसीव कर लीजिएगा, जो कि ऑलरेडी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है जी, यहाँ तक तो सारा स्टेप था अकाउंट ओपनिंग का। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ, जहाँ पे आपने अपने अकाउंट को लिंक करना है टू द प्योनीर। ये अकाउंट ओपनिंग के बाद का प्रोसेस है, जब आप अकाउंट ओपनिंग कर लेंगे और आप हमारी जो डिजिटल ऐप है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर लें अपने मोबाइल पे। देन उस एप्लीकेशन का जो मेन्यू सेक्शन है, मेन्यू में आप जाएंगे तो आपको प्योनीर का सामने एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने प्योनीर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो आपको विंडो शो होगी वो विंडो होगी लिंक प्योनीर अकाउंट। आपने लिंक प्योनीर अकाउंट को क्लिक करना है। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास प्योनीर की डिटेल्स या क्रेडेंशियल्स, आपका जो है ना वो इंटरफेस जो डिटेल्स मांगेगा, तो आपने वो डिटेल्स इंटर करनी है। उसके बाद स्टेप 4 में आपने उसको साइन इन करके और सिलेक्ट करना है एग्री के बटन को। तो आपका वो लिंक अकाउंट आपके एफबीएल के लिंक अकाउंट से, आप सॉरी आपका जो एफबीएल का अकाउंट है वो आपके प्योनीर के लिंक अकाउंट से जो है वो अटैच हो जाएगा, टैग हो जाएगा। देन यू कैन यूज योर अकाउंट, जो कि नॉर्मल तरीके का है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक इसी प्रोसेस को वीडियो के जरिए और फिर आपको डिटेल समझ आ जाएगी। उसामा साहब प्लीज जरा वीडियो प्ले कीजिएगा। दिस इज द इंटरफेस ऑफ द फैसिलिटी ऐप। इसमें आपने सेलेक्ट करना है प्योनियर एंड देन ये ऑप्शन है, आपने ये क्लिक किया, क्रेडेंशियल्स इंटर किए प्योनियर के, आपने एग्री किया एंड इट्स डन।
इवन की प्रेजेंटेशन भी आपके जो है इंस्टीट्यूट में मौजूद होगी, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, और फिर कोई इशू हो देन जस्ट कॉल अस। तो अब नेक्स्ट ये आपके पास जो स्लाइड सामने शो हो रही है, ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि अगर लिंक आप जो है वेबसाइट के जरिए विजिट करते हैं तब भी आप वहाँ से जा सकते हैं, वरना ये लिंक मौजूद है फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के लिए पीकेआर में, और जो भी आप पीकेआर ऑप्शन यूज करेंगे उस पर कर सकते हैं, और मोबाइल वेरिफिकेशन का भी लिंक मौजूद है। तो बेसिकली एक ही लिंक है, आप में इसके जरिए आप दोनों स्टेप पे जा सकते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड अगर मैं करूँगा तो ये हमारे आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएंगे। एक मिनट कीजिए जी, दीज आर द डिटेल। मैं टीम एक आप लोगों को अनाउंस कर दूं कि जिन बच्चों के भी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है ना, तो अपना हैंड रेज करें 1 बाय 1, ठीक है? चैट पे सवाल ना पूछें, आपको फिर 1 बाय 1 जो है वो अनम्यूट करेंगे हमारे लैब मैनेजर करीम भाई, तो जो भी आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। 1 बाय 1 हैंड रेज करें और जिसका सवाल कंप्लीट हो जाए वो हैंड डाउन कर दीजिएगा। थैंक यू। आप अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे बताएं। मैं करना जी स्पीड साहब, मैं अनम्यूट करूं 1 बाय 1? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि डेबिट कार्ड के फी क्या होगी, एनुअल चार्जेस क्या होंगे, और इसके अलावा जब हमारा ये अकाउंट ओपन हो जाएगा तो हम अपनी डिफरेंट ट्रांजैक्शन, अगर हमने किसी से अमाउंट लेनी है या किसी को ट्रांसफ़र करने हैं फ्रीलांसिंग के अलावा, तो वो ट्रांजैक्शन हम इसमें कर सकते हैं, और कन्वर्जन रेट क्या होगा सर FPL का? और एक क्वेश्चन मैंने और पूछना सर, मैं पहले जी यूज़ कर रहा हूँ यूबीएल का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो हैक हो गई है, तो अभी मैं फ़िलहाल कोई भी बैंक अकाउंट यूज़ नहीं कर रहा। तो क्या अगर मैं ये अकाउंट ओपन करवा ले तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन पहले से हैक हुई है, तो वो इससे कोई अकाउंट पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? अच्छा, आपके 3-4 क्वेश्चन एक साथ है, मैं 1 बाय 1 उसको ट्राई करता हूँ कि उसको आंसर करूँ, फिर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो मुझे दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है? पहला जी आपने सर। सवाल किया था कि आपका डेबिट कार्ड अस्सलाम वालेकुम क्या भाई। फ्री है इसमें या एनुअल चार्जेस हैं? पहली तो ट्रांजैक्शन आपको जो पहले आपको मेरी भी स्टार्ट में बताया था कि क्लासिक डेबिट कार्ड आपका टोटली फ्री है, नंबर ते एक कोड आया ठीक है? होगा आप आपकी जो क्लासिक डेबिट कार्ड है इसकी जो लिमिट है वो 50,000 विड्रॉल एंड 50,000 जो भी आपने सॉरी 250,000 जो है आपने उसको ट्रांसफर के लिए भी कर सकते हैं। आप अपनी लिमिट भी इनहेंस करवा सकते हैं ट्रांसफर की, मीन्स कि आप अप टू 1 मिलियन तक लेके जा सकते हैं फ्रॉम हेल्पलाइन, आपकी लिमिट भी इंक्रीज हो सकती है। तो इन शॉर्ट आपका कार्ड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा कार्ड आप ऐड करते हैं तो उसके चार्जेस होंगे, क्योंकि वो गोल्ड कार्ड और फिर फर्दर और बड़े कार्ड्स हैं, तो आई थिंक उसकी जरूरत नहीं है। ये हमारा जो जो सबसे आप कह लें कि ये भी मास्टर कार्ड है, बेस्ट कार्ड है, लेकिन 50,000 की लिमिट वाला इज इनफ फॉर फ्रीलांसर्स, जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हो। जी सर। ठीक है जी, और दूसरा सवाल आपने जो पूछा था मुझसे, प्लीज लाइन पे एक कॉल आ रही है मुझे। अपनी सिम है जिनका कोई डाटा चेक करना है। जी, सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा था कि किस करेंसी में अकाउंट ओपन होगा, आपने ये पूछा था मुझसे? नहीं सर, मैंने पूछा था कि डिफरेंट ट्रांजैक्शन हम अगर फ्रीलांसिंग के अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन करना चाहें, किसी को पैसे हमने उधार देने या पेमेंट करनी है किसी को किसी और काम की। कर सकते हैं, ये आपका ओपन एक अकाउंट होगा, एक बैंक अकाउंट है आपका ये, इसको नॉर्मली यूज भी कर सकते हैं आप लोकली, मतलब कि आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, किसी से कोई फंड लेना है। एक कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर इसको फ्रीलांस के लिए यूज़ करें, क्योंकि जो भी आपको लैपटॉप जो फ्री जो टॉप अर्नर है उनको जो भी लैपटॉप दिया जाएगा, जो भी उनको एक प्रोडक्ट ऑफर की जाएगी, तो वो आपके फ्रीलांसर्स के अकॉर्डिंगली जो आपकी इनकम है उस पर होगा, वो नॉर्मल क्रेडिट्स पे नहीं होगा। हम उसको बैकएंड पे टैली कर रहे हैं।
ठीक हो गया सर। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स? सर कन्वर्जन रेट का मैंने पूछना था, और मैं पहले यूबीएल का अकाउंट यूज कर रहा हूँ, वो मेरे साथ इशू बन रहा है कोई, सुने तो उसका सही, मुझे। कन्वर्जन का मैं आपको बता दूं कि कन्वर्जन जो है, अगर आपका प्योनीर कन्वर्जन कर रहा है, ठीक है, और वो अपने चार्जेस भी डिडक्ट कर रहा है, तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर आपके अकाउंट में हो जाएगा, मसला नहीं। अगर यूएसडी आपके पास आ रहा है तो आप वो पीकेआर में कन्वर्ट होकर जो कन्वर्जन रेट है डॉलर का वो एप्लीकेबल होगा, जस्ट कोई एडिशनल चार्जेस डिडक्ट नहीं होंगे। विदड्रॉल पे तो एडिशनल चार्जेस नहीं है सर कोई? अकाउंट में बिल्कुल चार्जेस नहीं है एडिशनल, मैं यही तो ठीक है। बता रहा हूँ। अगर लेट्स से डॉलर्स है ना, तो आप डॉलर्स को जो एप्पल यूनिवर्सल जो उसका रेट चल रहा होगा अभी, उस पर कन्वर्ट होकर वो आपके अकाउंट में जाएगा। अब अगर 265 भी चल रहा है और हो सकता है कि 10 दिन बाद वो 270 हो जाए, तो इसकी गारंटी नहीं है, तो वो तो रेट तो फिर आपको पता है कैसे चल रहे हैं डॉलर के। जी और सर। लास्ट आपने पूछा था कि यूबीएल की इंफॉर्मेशन का, वो यूबीएल की जी सर। इंफॉर्मेशन, यूबीएल की इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो जो हैक हुई है, वो फैसल बैंक के अलग से चेक्स हैं, हमारे पास टिन नंबर होता है, बाकी चीजें होती हैं, तो दिस इज डिफिकल्ट कि अगर एक्सीडेंटली एक इंफॉर्मेशन आपकी हैक हो गई है तो बाकी बैंक्स की भी इंफॉर्मेशन हैक हो जाए, तो ये इंफॉर्मेशन को सेपरेट होगी आपकी। और कोशिश कीजिएगा, जो हैक होती है इंफॉर्मेशन वो ऐसे बिला वजह नहीं हो जाती, उसके बैक एंड पे रीजन होता है कि अपने अपना कार्ड कहाँ यूज कर रहे हैं, और कार्ड अपने सामने यूज करवाएं हमेशा। अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ, या मैं ऑनलाइन फ्यूल डलवा रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ, तो या मैं कहीं रेस्टोरेंट पे हूँ, तो मैं अपने सामने कार्ड यूज करवाऊँ, रादर देन मैं कार्ड दे दूं और वो लेके चला जाए, जो भी अटेंडेंट है वो अपनी अपनी मर्जी से यूज करके आके और आपको दे दे। इससे थोड़ा सा आपने जी बचना सर। है। और कोशिश ठीक कीजिएगा है अपना टी पिन बनवा लीजिएगा ओवर द हेल्पलाइन, तो फिर तो ये आपका हेलो। जी जी वालेकुम सलाम, जी क्या हाल अस्सलाम चाल? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी जी शकील साहब। हम सुन रहे हैं। ये सर मेरा ना इशू है, फिंगरप्रिंट का इशू आता है, ये ना आईडी कार्ड पे भी 2-3 फिंगरप्रिंट आए हुए हैं, तो बैंक अकाउंट बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो क्या मैं भाई के अकाउंट पे बना सकता हूँ अपना सिम और फिंगरप्रिंट वाला सारा अकाउंट, तो उसको मैं यूज कर सकता हूँ क्या? देखिए, इट्स बेटर कि आप अपना अकाउंट बनाएं और अपना ही अकाउंट यूज करें, रादर देन आप किसी तो थर्ड जब फिंगरप्रिंट का पार्टी इशू है उसको कॉर्पोरेट कैसे में। सॉल्व किया जाए फिर? वो नादरा बायोमेट्रिक पे जाएंगे, फिर एक्टिवेट नहीं ना होगा फिर? आप नादरा पे जाएं, नादरा पे जाके इशू रिजॉल्व करवा सकते हैं। जी ठीक। और जब वहाँ पे आपकी फिंगर अपडेट हो जाए, फिंगर तो हार्डली आपको फोन में अपडेट हो जाते हैं विद इन 24 आवर। आपके पास तो बायोमेट्रिक का 2 मंथ का टाइम पीरियड जी होगा ना, तो पहले नादरा से आप वो करवा के जी जाके बैंक में बायोमेट्रिक करवा लीजिएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, जी कोशिश करें, ठीक है वरना आप जी। अकाउंट ओपन करने के बाद ना आप एक बार ब्रांच भी विजिट कर लीजिएगा, जी जो आपका फील्ड बायोमेट्रिक जी होगा ना, बैंक वो आपके जी रिसीव कर ले, क्योंकि जब आपका ये बायोमेट्रिक करोगे तो लगाया फील्ड लगा का तो नहीं ऑप्शन है, आएगा ना, तो जो फील्ड को वो हम रख सब लेंगे ब्लॉक जी हो जी और गया फिर आपको होगा, टाइम तो दे देंगे वही कि आप हेल्प लाइन जाके से कॉल बायोमेट्रिक अपना करके करवा लें, आपका फिर अकाउंट बाद में एक्टिव हो बात जाएगा, होगी। कोई मैं मसला फिर नहीं। आगे नंबर तो लेकिन हेल्पलाइन पे कॉल आप जी करके बायोमेट्रिक ठीक, थैंक यू। दोबारा है फिंगरप्रिंट का, वो आप लाजमी करवा लीजिएगा फॉर योर नेक्स्ट। जी जी ठीक है, जी ठीक हो तो गया, ठीक हो गया। प्लीज आपसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, कोई भी इशू है मुझको एक्टिव करवा देंगे। थैंक यू। जी थैंक यू सर मोस्ट। जी अबू बकर, आपको अनम्यूट किया है, आप अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो। अबू बकर सदीक। दोबारा पता है खाना खाना है उस बाद खाने में चखला साथ। अबू बकर सदीक, आपको आवाज आ रही है? आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया गया हुआ। हाफिज हाफिज आमिर इकबाल, आपको अनम्यूट करने के लिए कहा है, आप अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो। जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे एक दो सवाल थे सर। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आमिर, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछें, शकील साहब उसको आंसर करेंगे, प्लीज ओके कंटिन्यू सर, थैंक यू।
सर सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, जो CNIC स्कैन करना है हमने लैपटॉप में, अगर हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो क्या लैपटॉप के कैम से स्कैन करना पड़ेगा इसे, या मैनुअल स्कैन कैम स्कैनर से हम फाइल जो है ना वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं? सेकेंडली, फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्या हमें ब्रांच टाइमिंग में ब्रांच आके ही वेरिफिकेशन होगी, या हम फैसल बैंक के ATM से अपना जो कोड अकाउंट नंबर का वगैरह से अपलोड करके हम वहाँ पे भी इससे वेरीफाई हो सकता है हमारा? और तीसरा ये कि ATM और चेकबुक के लिए हम अप्लाई ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा, या उसके लिए हमें अलहदा से उसे अप्लाई करना पड़ेगा ATM और चेकबुक? जी पहला सवाल आपका था स्कैनिंग का प्रॉब्लम था ना आपको। हाँ जी, हाँ जी स्कैनिंग सर। आपको जो लैपटॉप या मोबाइल का जो कैमरा है ना उससे डायरेक्ट स्कैन हो जाएगा। ठीक है, स्कैनिंग नॉट मीन कि आपको स्कैन कोई कॉपी लगानी पड़ेगी। आप उस टाइम पे देन एंड देयर 30 सेकंड का टाइम पीरियड होगा आपके पोर्टल का, और वहां से आप स्कैन कर सकते हैं। इनकेस अगर स्कैनिंग का जो टाइम पीरियड है वो लैप्स हो जाता है, 30 सेकंड गुजर जाते हैं एंड यू आर अनेबल टू अपलोड योर CNIC, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आप उसकी पिक्चर बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं। स्कैनिंग के बाद आपका ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा और आप ब्राउज में आप जाके NIC की पिक्चर को भी अपलोड कर सकते हैं। आई थिंक पहला क्या आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी सर, थैंक यू। क्या पूछा था मुझे? सर वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए ब्रांच टाइमिंग में ब्रांच ही विजिट मैं करनी बताता पड़ेगी, ATM के थ्रू भी हो सकता है? हूँ, बायोमेट्रिक तो तब होगा ना जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपने आगे एक बार करवाना होगा, तो वो तो ब्रांच से ही होगा। ATM वाला जो बायोमेट्रिक है वो फॉर द पर्पज ऑफ विड्रॉल है। वो अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं होता इन केस, या आप भूल जाते हैं घर पे या आपकी पॉकेट में नहीं होता, तो बायोमेट्रिक के जरिए आप अपना वो विड्रॉल कर सकते हैं। वो भी तब होगा ना विड्रॉल जब आप फैसल बैंक को अपना एक बायोमेट्रिक करा के देंगे अकाउंट ओपनिंग के दौरान। उस अगर लेट्स सपोज मेरा फैसल बैंक में अकाउंट नहीं है, तो मैं किसी भी ATM में जाके थंब रखूंगा तो मेरे पैसे निकल आएंगे? नहीं हो सकता ना। तो कभी भी जाकर बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। एंड थर्ड सवाल क्या था आपका? सर थर्ड सवाल था कि ATM कार्ड के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ATM का? इश्तियाक हैदर, आपको अनम्यूट किया है, आप अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं USD अकाउंट ओपन कर लेता हूँ तो क्या मैं यहाँ पे ब्रांच में जाके अपना PKR में डिपॉजिट करवा सकता हूँ या नहीं? जी आपका जो USD अकाउंट है उसमें PKR कैसे डिपॉजिट होगा मुझे बताएं। वो तो करेंसी आपने स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर ली ना, तो जी जो सर। आपका USD अकाउंट होगा उसमें आप USD ही डिपॉजिट कर सकते हैं और USD ही विड्रॉल करवा सकते हैं। बट USD के लिए यू हैव टू अ फाइलर। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो USD में आपको बेनिफिट तो हो जाएगा कि आपकी जिस तरह इनकम बाहर से आ रही है या आपके अर्निंग प्लेटफॉर्म से आ रही है वो डायरेक्ट USD ही आ रही है, बट आपको यूज करने में प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि आज का करंट सिचुएशन में डॉलर वैसे भी मार्केट में नहीं मिल रहे। ठीक जी है, सर। तो विड्रॉल करने जाएंगे बैंक में भी नहीं होंगे वो डॉलर्स, या इनकेस हो सकता है साल 2 साल बाद जैसी हालात ठीक हो जाए तो डॉलर मिलना शुरू हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि यू हैव टू फाइलर, आपको फाइलर होना लाजमी है और उसके बगैर आप अकाउंट अपना ऑपरेट नहीं कर सकते। तो बड़े जी मसले सर। हैं। तो थैंक वी यूजली ऑफर कि आप PKR में ही करें, जी और सर। PKR में करें तो उसमें कोई मसला भी नहीं होगा, आप लोकली उसमें ना डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। सलामत अली, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा सवाल था कि इसमें सर आपने बताए थे दो अकाउंट, करंट और सेविंग। तो मुझे पता करना था कि सेविंग अकाउंट का क्या इसका है, इसके अंदर इसका पूछना था। सॉरी, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर वो दो अकाउंट आपने कैटेगरी बताई थी, करंट और सेविंग। तो जो सेविंग है ना सर उसका बता देंगे क्या होता है उसमें।
सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा दोबारा बताएंगे प्लीज क्वेश्चन, आवाज थोड़ी डिस्टॉर्शन हो रही है। जी जी सर जी, वो सेविंग अकाउंट के बारे में पूछना था कि उसके बारे में बता दें। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल सेविंग में हो सकता है। सर उसके बारे में बता दें कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। सेविंग अकाउंट बेसिकली ये होता है कि अगर आप सेविंग्स प्लान कर लेते हैं ना, तो जी उसमें सर। आपको मंथली प्रॉफिट, आपके जो डिपॉजिट्स है उसमें प्रॉफिट भी मिल रहा होता है। और ठीक अभी हो जो गया करंटली सर। जो प्रॉफिट रेट चल रहा है वो 12 से 13% चल रहा है। ठीक और है सर। जो भी आपकी अर्निंग होगी मंथ एंड पे, उस पे एवरेज बैलेंस पे आपको जो भी प्रॉफिट बन रहा होगा आपका, वो कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक हो गया सर, शुक्रिया सर। सैयद आसिफ अब्बास, आपको अनम्यूट किया, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। सैयद आसिफ अब्बास, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, पूछिए क्वेश्चन। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी 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 बताएं। पूछिए। जी अक्सर लास्ट भी हमने एचबीएल से जब अकाउंट वगैरह ओपन करवाया हुआ ना, तो कहा यही जाता है कि स्टार्ट में कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली फ्री है, लेकिन बाद में ना उसकी फीस ईयरली चार्ज की जाती है। ਕਿਹੜੇ ਬੈਗ ਦੇਖੋ तो ਲੈਪਟਾਪ ਕਿਹੜਾ ਲੈਪਟਾਪ बस ਮੈਨੂੰ यही है ਦੱਸ कि ਸਹੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਚਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਖਾਉਂ इसमें क्वेश्चन क्या था? मतलब यही क्वेश्चन है कि आपका आपका टोटली फ्री है कि वो ईयरली चार्जेस होंगे इसके। सर ये एचबीएल नहीं है, पहली बात तो ये। अभी जेब है और दूसरा ये है कि जो चीज आपको बताई गई है वो रिटर्न फॉर्म में मौजूद है आपके पास। जी बेहतर हो गया, क्योंकि ऐसा हुआ है ना सर हम एक कि मिनट हमारे बनाऊंगा यही कोई अकाउंट्स में से फिर सही वो साइड ईयरली फालतू चार्जेस अगर एक मंथ नहीं कटे तो अगले 1 ईयर नहीं कटे तो अगले ईयर 2 ईयर के इकट्ठे भी कटे हैं। जी जी वो मैंने आपको कहा ना वो एचबीएल। अच्छा बेहतर, थैंक यू सर। मोहम्मद गौस, आप अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, पूछें। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो शकील साहब ने टैक्स नंबर का बताया था उसको थोड़ा इलाबोरेट कर दें। जी वाह साहब, जो मैंने आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बताया है वो आपको बेसिकली सीआर के सेक्शन में आएगा जो आप सीआरएस कर रहे होंगे। सीआरएस मीन्स कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है कि जहाँ पे आपने कंफर्म करना होता है कि यू आर रेजिडेंट पाकिस्तानी, नॉट कि आप जो है ओवरसीज पाकिस्तानी है। जब आप रेजिडेंट पाकिस्तानी है तो डेफिनेटली आपका टैक्स नंबर भी मांगेगा वो। तो टैक्स नंबर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका टैक्स फाइलर होना लाजमी है। आप लाइफ में कभी भी टैक्स फाइलर होंगे तो आपका एनआईसी ही अल्टीमेटली आपका टैक्स नंबर जो है रजिस्टर्ड होगा। और आप उसको एडवांस में सीआरएस में मेंशन कर सकते हैं। तो पहले आपका आ जाएगा कि यू आर रेजिडेंट पाकिस्तानी, यस ठीक है, एंड यू हैव टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अब मैं आपसे ये नहीं पूछा कि टैक्स फाइलर है आप, जस्ट टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आप कहेंगे यस आई हैव, और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात करेंगे तो फिर आप वहाँ पे अपना एनआईसी नंबर इंसर्ट करेंगे। सर ठीक है जी। एनआईसी नंबर मेन अपना नेशनल जो आईडी कार्ड का नंबर है वही। जी जी वही, अकाउंट भी उसी से ही ओपन होगा, आपका एनआईसी से ही होगा। तो आपने अपना एनआईसी नंबर ही मेंशन करना है वहाँ। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मोहम्मद वसीम, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे एक क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू फैसल बैंक अकाउंट। तो मैंने कुछ अर्से पहले ना एक कज़न का अकाउंट खुलवाया था फैसल बैंक से। तो उन्होंने शुरू में तो कहा था कि जी कोई चार्जेस नहीं है, ना एटीएम पे चार्जेस हैं, ना ही उसके कोई। तो बाद में उन्होंने एटीएम के चार्जेस भी वो कर दिए, डिडक्ट कर लिए, और उनकी एसएमएस सर्विस भी एक्टिवेट कर दी विदाउट मतलब उनकी कंसेंट के ना। तो फिर वो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करने के बाद में ना ये कुछ सर्विसेज होती हैं जो ऑटोमेटिक ना एक्टिवेट हो जाती हैं।
इसके अलावा सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि इस जो आपने एक स्टेप बताया था सीआरएस के हिसाब से ना, तो वहाँ पे आखिर में था एक चेक लगा हुआ था कि वो आप अगर उसको क्लिक करते हैं तो फिर आगे नेक्स्ट जाते हैं, तो एक तो उस स्टेप की हमें समझ नहीं आई। तीसरी बात कि सर मेरा जो है ना HBL का बना हुआ है ना, अभी भाई ने वो बता दिया तो वो क्लियर हो गया था। अगर सर मैं अगर फाइलर बनना चाह रहा हूँ कि मैं अपना अकाउंट जो ओपन करना चाह रहा हूँ, मैं फाइलर हूँ, मेरे टैक्स की कोई पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मैंने आगे जो काम शुरू करना है तो उसके लिए मैं फाइलर बना है, तो उसके लिए बता दें कि मैं किस तरह फाइलर का अकाउंट इसमें अपनी डिटेल एडिट कर सकता हूँ कि जी मैं फाइलर हूँ, और या मैं फाइलर नहीं हूँ तो मैं फाइलर बनना चाह रहा हूँ। तो ये काइंडली ये इस पे थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें इनको। जी देखिए, पहले आपने बात की वो अकाउंट की जो आपने ब्रांच से जाके ओपन किया है। जो ब्रांच से ओपन किए हैं उसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं। क्या वो आपको बैंक ने बताया होगा कि 50,000 रुपीज से अकाउंट मेंटेन करना है या 30,000 से करना है? जो आपने अकाउंट एक नॉर्मल ओपन कराया होगा ना, उसमें जाहिर सी बात है, देखें कोई भी बैंक है ना, तो वो करंट अकाउंट पे ना आपको आपकी जो चीजें हैं, जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं या जो आपको वो चेकबुक एटीएम देना चाह रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी बैंक इस्लामिक होने का दावा कर रहा है ना, तो आपको सर्विसेज विदाउट एनी लाइक कॉस्ट आपको सर्विसेज फ्री नहीं दे सकता। ये बेसिकली रिबा की कैटेगरी में आता है। मैं थोड़ा सा डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। उसमें अल्टीमेटली आपको जो है ना ये रिक्वेस्ट की जाती है कि सर प्लीज आप जो है ना अपना अकाउंट 50,000 रुपीज एवरेज बैलेंस से मेंटेन कर लें। मतलब कोई ना कोई कंडीशन रखी जाती है ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ऑफर ना किया जाए, जो अल्टीमेटली वो रिबा की कैटेगरी में आता है। तो जो आपने नॉर्मल अकाउंट अपना ओपन करवाया होगा फ्रॉम ब्रांच बैंकिंग, तो उन्होंने डेफिनेटली आपको चीज बताई होगी, लेकिन आपने अंडरस्टैंड होगा शायद सब कुछ फ्री है। अगर आप 50,000 से एवरेज बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं और इन केस अगर आपका चार्जेस कट भी जाते हैं, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है चार्जेस लग के आ गए, तो वो रिवर्स भी हो जाते हैं। आप ब्रांच को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मैंने 50,000 से एवरेज बैलेंस मेंटेन किया हुआ है एंड प्लीज जो मेरे चार्जेस लगे हैं उसको रिवर्स किया जाए। सिस्टम है ना, वो सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। तो किसी लेकिन आप बात कर रहे हैं फ्रीलांस अकाउंट में, तो आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि आपने जो कार्ड इशू करवाना है वो आपने क्लासिक कार्ड इशू करवाना है, मास्टर क्लासिक कार्ड, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर दिस अकाउंट, फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्रीलांसर्स। और जो आपकी जो ई स्टेटमेंट है, जो भी चेकबुक है आपकी, या जो भी आपकी और सर्विसेज हैं, वो 2-3 जो आपको हमने मेंशन किए हैं वो फ्री हैं। बाकी अदर सर्विसेज के लिए जो आप फ्री करवाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि आपकी एक चेकबुक खत्म हो गई, आप दूसरी इशू करवाना चाह रहे हैं, तो आपका एवरेज बैलेंस मेंटेन होना चाहिए 50,000 से। वो भी क्लॉज मेंशन है बिल्कुल लास्ट पे। आप वो 50,000 से आप अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन कर रहे होंगे तो अदर सर्विसेज भी फ्री हो जाएंगी आपकी, वरना छोटे छोटे जो चार्जेस होते हैं वो कहीं ना कहीं हिट हो जाते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो मेन आपका डेबिट कार्ड है और जो चेकबुक है जो आपको स्टार्ट में मिलेगा इनिशियली, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ठीक हो गया सर। जो बिल्टन है इस अकाउंट में। ठीक है। नंबर 2 आपने पूछा फाइलर का क्या क्या कंडीशन है। फाइलर के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी कोई ना कोई इनकम बहुत ज्यादा हो या चलो आप अपने आप को फाइलर रजिस्टर करवा लेते हैं फ्रॉम FBR। वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन ये है कि आप जो है FBR के जरिए अपने टैक्स जो फाइलर है अपने आप को वो करवाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है आजकल के लिए। जाहिर हर एक को फाइलर होना चाहिए, वरना बिना वजह के टैक्सेस लगते रहते हैं। तो वो एक प्रोसेस अलग से, आप जो है अगर कहेंगे तो आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, तो आपको उसमें गाइड कर दूंगा डिटेल में। लेकिन वो FBR के जरिए होगा। आपके लास्ट 1 ईयर की शायद स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपका CNIC चाहिए होता है उसको जो है लॉगिन करने के लिए। और अमूमन ये जो है ये सब लॉयर कर रहे होते हैं, ये बैंक नहीं कर रहा होता फाइलिंग का सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? सर एक और स्टेप आपने बताया था CRS के वो डॉक्यूमेंट जहाँ पे अपलोड करने थे, कोई फॉरेन का है या पाकिस्तान का है, तो उसमें जी जी आप बता रहे थे कि एक CRS का था और दूसरा एक फॉरेन के लिए था। तो आखिर में ना एक चेक मार्क लगा हुआ था कि वो मुझे क्लियर उसमें नहीं हो रहा था कि वो चेक मार्क करके हमें आगे कंटिन्यू करना है या इस तरह का था। वो चेक मार्क वाली उस स्लाइड की समझ नहीं आई थी। एक मिनट मैं चेक करके बताता हूँ। वहाँ पे कोई चेक मार्क तो नहीं होता बेसिकली, लेकिन ये है कि
आपने वहां पे सबको एग्री करना होता है। आपने मतलब कि आप एग्री हैं टर्म एंड कंडीशन, आप जो है डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस को समझ गए हैं, ये लिखा कि यू हैव अंडरस्टैंड ऑल गाइडलाइंस, इस तरह का पॉइंट था वो। एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, लाइन चलिएगा। मुझे आपने शेयर करनी है सीवी वगैरह, ताकि एक हफ्ते कितनी भेजनी है एक्सपेक्टेड है, कितनी है। देखिए फैटका और सीआरएस बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लोग बाहर स्टे करते हैं, ये जो बाहर रह रहे होते हैं पाकिस्तान में सिर्फ फॉर द टाइम बिंग आते हैं। आपने देखा होगा उनके पासपोर्ट पे वीजा भी लगा हुआ होता है, वो 160 डेज से ज्यादा यूएसए में रह चुके होते हैं या यूएई में रह रहे होते हैं, वहाँ के रेजिडेंट भी होते हैं। तो उनका जो नाइकॉक होता है वो बेसिकली वहाँ पे कंट्री ऑफ स्टे यूएसए यूके वट एवर द कंट्रीज, कनाडा हो गया, यूएई हो गया, ये सब आ रहे होते हैं। तो डॉक्यूमेंट बेसिकली उनके लिए है कि अगर इन केस वो यूएसए में काफी ज्यादा अरसा रह चुके हैं तो वहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, उसमें वो यस करते हैं कि वो उनका जो एड्रेस है वो यूएसए का है, कॉन्टैक्ट नंबर यूएसए का रजिस्टर्ड है, तो यस है। इज ही ग्रीन कार्ड होल्डर, यस आप कर देंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो बंदा पाकिस्तान में है और इस कंट्री उसको यूएसए वगैरह नहीं लिखा हुआ और वहाँ पे कंस्टिट्यूशन पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो वो सब चेक्स नो पे लगाएगा और लास्ट में उसको कंफर्म करेगा। कंफर्म पे तो चेक लाजमी लगाना होता है और फिर कंटिन्यू करेगा। सेम गोज टू सीआरएस। सीआरएस में वो जो है दो तीन चीजों को एग्री करेगा। एक तो डिक्लेरेशन को एग्री करेगा, टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेगा, एंड ही इज अ रेजिडेंट पाकिस्तानी, यस क्लिक करेगा उसको, एंड कंसेंट होगा उसके लिए कि आप डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आप उस इन 4 चीजों को चेक लगाकर आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो ये कोई इससे अपन डिफिकल्ट नहीं है। सर इनकेस अगर कोई क्वेरी होती भी है ना, तो जब आप वीडियो कॉल के सेक्शन में आएंगे हमारे पास आफ्टर द सबमिशन ऑफ योर फॉर्म, तो हम आपको कंडीशन में वहां पे भी चेंजिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्रेडेंशियल्स। आपके सीएनएससीबी क्या मेंशन है या क्या है, आपसे सवाल पूछ के हम उसको कर देंगे। ठीक है, ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। सलामत अली, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आपका हैंड रेज है, प्लीज। सलामत अली। जी जी बताएं। सर वो मैं बुला रहा हूँ शकील भाई। अच्छा ठीक है। सनाउल्ला, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप कंटिन्यू करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे स्टेप बाय स्टेप है, मैं शुरू से थोड़ी सी मीटिंग मिस कर दिया। इस अकाउंट के फ्रीलांसिंग का अकाउंट ओपन करने के कोई चार्जेस हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। फ्रीलांसिंग अकाउंट ओपन करने के कोई चार्जेस हैं? कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, इसका हमें एटीएम और चेकबुक भी मिलेगी? जी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, चेकबुक एटीएम मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसमें हम अदर बैंक में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? सॉरी आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, क्या कह रहे हैं? अदर बैंक में भी हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इसको लोकली यूज कर सकते हैं, अदर बैंक से फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं और अदर बैंक से आप रिसीव भी कर सकते हैं। इसमें एसएमएस बैंकिंग फ्री है? एसएमएस बिल्कुल आपके, अगर आप 50,000 से अपना एवरी बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तो आपके एसएमएस भी फ्री हो जाएंगे, वरना उसके चार्जेस होते हैं कि 60 रुपीज पर एफडी होते हैं। ये नहीं कि हमारे अकाउंट में 50,000 हर वक्त पड़ा रहे तो हमें कोई चार्जेस नहीं है? नहीं, मैंने एवरेज बैलेंस की बात की है, मैंने ये नहीं कहा कि 50,000 पड़ा रहे आपका। एवरेज का मतलब ये होता है कि आपका जो 30 डेज की जो ट्रांजैक्शन है, जो भी आपका इन एंड आउट है, उसका एवरेज 50,000 होना चाहिए, अच्छा एंड ठीक है अमूमन 50,000 हो ही जाता है, सर। इन उससे फ्यूचर ज्यादा हम नहीं है। जी जी इन अगर हमें यूएसए से कोई क्लाइंट मिलता है तो वो हमें वहाँ से डॉलर सेंड करता है, तो हम उसको ये वाला अकाउंट देते हैं, तो जितनी अमाउंट में भेजिएगा उतनी ही आएगी या इसमें कोई डिडक्शन होगी? मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपकी जो पेमेंट है ना वो डायरेक्ट पीओ नीड से लिंक्ड है।
ठीक है। जी अगर इन केस से आप कोई चीज यहाँ पे फंड ट्रांसफर करवा रहे हैं प्योनीर के थ्रू, देखिए अल्टीमेटली बाहर से प्योनीर के जरिए ही आएगी और आप डायरेक्ट इस अकाउंट में मंगवा सकते हैं, लेकिन उस अकाउंट के लिए जरूरी है कि आप फिर IBAN नंबर के साथ साथ स्विफ्ट मैक्स स्विफ्ट कोड वाले में सब प्रोवाइड करें। तो अगर आप नहीं करना चाह रहे, आप प्योनीर से डायरेक्ट इस लिंक करवा कर फंड मंगवाना चाह रहे हैं, तो आपका ये डायरेक्ट फंड भी आ जाएगा। प्योनीर अपनी कोई डिडक्शन कर रहा होता है, मेरे ख्याल से कोई 2% 1%, लेकिन बैंक अपनी कोई डिडक्शन नहीं कर रहा होता। रिसीविंग में फैसल बैंक कोई डिडक्शन नहीं करता। और सेकंड ये है कि जो भी कन्वर्जन रेट है डेफिनेटली वो तो लगेगा। अगर वो डॉलर है तो डॉलर PKR अकाउंट में तो नहीं आएगा, वो डॉलर वाले अकाउंट में आ सकता है ना, तो PKR में आने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस टाइम जो आपका करंट जो बैंक रेट चल रहा होगा या जो डॉलर रेट चल रहा होगा, आपने उसी डॉलर रेट से ही फंड्स को रिसीव करना है। तो वो आप अपने ऑनलाइन ही कर रहे होते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। आप अपने मोबाइल से डॉलर रेट देखकर आप कन्वर्जन कर लें। ट्रेंड देख लीजिएगा कि एक दिन पहले का ट्रेंड क्या रहा डॉलर का और एक दिन बाद का ट्रेंड क्या है। फ्यूचर वो भी आ रही थी ना एक्सपेक्टेड रेट, तो आपको जहां भी कम लगे उस दिन आप उसको विड्रॉल करा लीजिएगा अपने अकाउंट में। ठीक है। अच्छा, ये अकाउंट हम अपने लैपटॉप पे भी ऑन कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, इसके लिए हमें सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए ही फैसल बैंक जाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड यू हैव आवर नंबर, आप हमारे नंबर पे मौजूद है, हमें डायरेक्ट कॉल कर लें जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, कोई इशू आ रहा हो जी तो हमसे कोऑर्डिनेशन में आ जाएंगे, तो हमारे RM आपको गाइड भी कर देंगे। डोंट वरी। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच सर, शुक्रिया। थैंक यू। अबू बकर सिद्दीक, आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम, आ रही है आवाज़ आपकी, प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी जी, मेरे एक दो क्वेश्चंस थे, कुछ तो क्लियर हो चुके हैं, तो मैं वो कर लेता हूँ जो अभी क्लियर नहीं हुए। शकील साहब, आपसे है क्वेश्चन ये, एक तो ये क्वेश्चन है कि ATM कार्ड मास्टर कार्ड क्लासिक है, स्टीक हो गया, और इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक तो इसकी लिमिट क्या होगी, एज यू मेंशनड ऑलरेडी, और आपने किया भी मेंशन और वेबसाइट पे भी मेंशनड है कि इसमें 5000 जो है USD या फिर उसके इक्विवेलेंट जो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं मंथली 5000 है, ठीक है जी। और इसके अलावा डेली लिमिट जो बताई हुई है वहाँ पे लिखी हुई है 5 लाख पर डे है, जो कि विड्रॉल लिमिट बताई हुई है, लिखी भी हुई है। तो खैर आप अभी आप वर्बली बता दें कि डेली लिमिट क्या होगी और ट्रांजैक्शन लिमिट क्या होगी, सेंडिंग रिसीविंग वगैरह। एक तो ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्लियर कर दें प्लीज। जी अच्छा, पहले तो एक चीज क्लियर कर लें आप कि जो 5000 इक्विवेलेंट, जो 5000 USD इक्विवेलेंट की बात हो रही है ना, वो आपके अकाउंट मंथली ट्रांजैक्शंस की लिमिट है। सही मींस कि आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसकी एक लिमिट है। आपको हमने फ्रीलांसर्स के लिए एक लिमिटेड अकाउंट ऑफर किया है। एक वो अकाउंट होता है जो कि अनलिमिटेड होता है, वो बिजनेसमैन के लिए होता है, ठीक है, उनके करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। लेकिन जो फ्रीलांसर्स हैं या जो बाकी जो हमारे पास कैटेगरीज होती है अकाउंट्स की, उसके अकॉर्डिंगली उसकी सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन लिमिट असाइन होती है। तो हमारे पास जो फ्रीलांसर अकाउंट है ना, इसमें 5000 USD एंड इक्विवेलेंट मंथली ट्रांजैक्शन की लिमिट मौजूद है। मींस कि अगर मैं PKR की बात करूं तो PKR में कोई 13.5 लाख रुपए बनता है ठीक। मंथली। आप 13.5 लाख एंटर भी करवा सकते हैं और आउट भी करवा सकते हैं, मतलब कि इन आउट करवा सकते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर अंदर ही रहेंगे हम? डेफिनेटली इसी ब्रैकेट में ही आप रहेंगे। सही सही, बेहतर। इसमें मेंशन भी है। दूसरा 5 लाख के आप मंथली विड्रॉल कर सकते हैं ओवर द चेक, ठीक है। ठीक। और बाय द ATM, आप ATM के जरिए जो है ना 50,000 की विड्रॉल लिमिट है पर डे। ठीक है। 50,000 विड्रॉल पर डे कर सकते हैं आप ATM से। और जाहिर बात है, अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है फ्रॉम योर ऑनलाइन बैंक और ATM, तो ATM की जो है आपकी पर डे लिमिट है ट्रांसफर की, वो 2.5 लाख है। और फ्रॉम ATM के बजाय अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, मतलब मोबाइल बैंकिंग से कर रहे हैं, तो वो भी 2.5 लाख है। तो 5 लाख की देखिए आपकी लिमिट वैसे भी हो जाती है पर डे की। सही हो। और ओवर द काउंटर पे आप पर डे जो है अगर जितना मर्जी पैसे विड्रॉल करना चाहिए, सब कुछ। ओके ओके। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 5 लाख डिवाइड हुआ हुआ है किस तरह, ATM एंड ऑनलाइन पे। ATM की जो ट्रांसफर लिमिट है वो क्या है, 2.5 लाख, और ऑनलाइन बैंकिंग की ट्रांसफर लिमिट है 2.5 लाख।
तो टोटल आपको 5 लाख लिमिट मिलती है पर डे की, कि आप ट्रांसफर्स कर सकते हैं। दोनों की और ट्रांसफर लिमिट 2.5 है तो 5 लाख हो गई है जी, टोटल 5 लाख है ना। जी जी। या फिर इसमें और सर एक तो ट्रांसफर है, ये तो सेंडिंग होगी ना, तो रिसीविंग हम एटीएम से तो 50,000 ही कर सकते हैं, मतलब विड्रॉ करवा सकते हैं। देखिए, आप विड्रॉल को रिसीविंग को मिक्स ना करें ना। अगर आप ठीक है ट्रांसफर समझ गए। करवा रहे हैं तो वो ट्रांसफर का मतलब है कि आपके अकाउंट से वो फंड निकल गया। जी जी। ठीक है। और रिसीविंग का मतलब क्या है कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं हाँ जी डिफरेंट क्लाइंट्स के। तो रिसीविंग की लिमिट नहीं है, विड्रॉल या ट्रांसफर की लिमिट होती है, हर बैंक अकाउंट में होती है। ठीक है, रिसीविंग की कोई लिमिट नहीं होती। जी, वो इसलिए होती है लिमिट ट्रांसफर या विड्रॉल की, ताकि आपके अकाउंट में एक लिमिटेड अमाउंट, उदाहरण से कभी हैक हो कुछ हो तो आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट आपके अकाउंट से विड्रॉल हो। अगर ये भी अनलिमिटेड करते हैं तो जो भी हैकर होगा ना वो एक दिन में ही सारा खाली कर देगा। बेहतर हो गया सर, थैंक यू। लेकिन ये लिमिट ज्यादा इसलिए जी जी मैं समझ गया। फ्रीलांसर्स को ये लिमिट इसलिए दी गई ज्यादा क्योंकि आपकी ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंट हो रही है। आपने कोई चीज बाय करनी है, आपने कोई चीज सेल करनी है, तो आपके पास कोई हैसल ना हो कि यार ये क्या, इसमें सिर्फ 1 लाख रुपए मैं विड्रॉल कर सकता हूँ या 1 लाख रुपए मैं अपने क्लाइंट को पे कर सकता हूँ, तो प्रोडक्ट आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। होता है ना इस तरह। तो इसलिए आपको वो भी लिमिट पे डिवाइड की है हमने कि थ्रू एटीएम एंड थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग आप जो है 2.5 लाख कर लें। अगर इससे ज्यादा की लिमिट है तो यू कैन इंक्रीज योर लिमिट एज वेल फ्रॉम फोन बैंकिंग। आप कॉल करेंगे हेल्पलाइन पे, आप बता सकते हैं यार कि मेरी एटीएम की 2.5 लाख लिमिट है, इसको 1 मिलियन कर दें, तो एटीएम की ट्रांसफर लिमिट 1 मिलियन हो जाएगी आपकी पर डे की। तो उसके लिए सर कोई जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन की या फिर ओवर द कॉल हो जाएगी वो? आपने ऑन कॉल करना है और फिर 24 आवर के अंदर आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। 1 दिन का टाइम होता है। जब डेट चेंज होती है ना सिस्टम पे उसको देंगे, लेकिन जब डेट चेंज होगी ना सिस्टम की, जैसे फॉर एग्जांपल आज की है, आज है 6, तो आज रात 12 बजे के बाद वो लिमिट आपकी जो ना इनकॉर्पोरेट हो जाएगी आपके अकाउंट में। तब अगले दिन दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि एटीएम कार्ड चूंकि मास्टर कार्ड है तो उस पे ऑनलाइन बैंकिंग यानी कि हम परचेजिंग कर सकते हैं या फिर एड्स वगैरह चलाना चाहें वो कर सकते हैं। आप इंटरनेशनली यूज कर सकते हैं अपना कार्ड। जब भी आप इंटरनेशनली आप यूज करेंगे, वैसे लोकली तो वैसे ही आप कर रहे होंगे, आप इंटरनेशनली भी कर सकते हैं, जैसे अलीबाबा हो गया या कुछ। अक्सर हमारा कोर्स चल रहा है तो उसमें ऑब्वियसली वो हमें एड्स वगैरह चलाने के लिए जरूरत पड़ेगी, एक मास्टर कार्ड का या वीजा कार्ड, तो उसमें भी जरूरत पड़ेगी हमें। तो पूछना ही चाह रहा हूँ, हाँ जी, क्वेश्चन मेरा इसमें ये है कि उसमें सेशन ऑन करवाना पड़ेगा सर या फिर वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है? देखिए दोनों ऑप्शन है, आप सेशन भी एक्टिवेट करा सकते हैं और आप इसको परमानेंट भी एक्टिव कर, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप परमानेंट एक्टिव ना कराइएगा, क्योंकि हमसे ज्यादा लोग बाहर स्मार्ट हैं। वो ऐसे हैक करेंगे आपके अकाउंट को कि आपको पता भी नहीं चलेगा एंड यू आर गॉन। अच्छा, इसमें एक फर्दर सिनेरियो बनता है सर कि अगर सेशन मिसाल के तौर पे एक्टिव कराना है, एक तो ऑन कॉल पे हम करवाएंगे जो कि एक कन्वेंशनल तरीके का पहले भी हम करवाते रहे। ऑन कॉल होंगे, ऑन कॉल आपके ट्रांजैक्शन को राउट होगी और ऑन कॉल ही आपका ऑनलाइन सेशन जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वो इनएक्टिव क्लोज भी होगा जी। हाँ, इनएक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी एक्टिव करवाता हूँ ऑन कॉल, तो वो कितनी देर में एक्टिव होगा और उसके बाद वो मेरी कॉल पे क्लोज होगा या ऑटो क्लोज होगा? देन एंड देयर एक्टिव होगा और जो रिप्रेजेंटेटिव है आपके साथ लाइन पे मौजूद होगा, आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली राउट होगी एंड जब आप उसको अलाउंस करेंगे तो आपका सेशन क्लोज कर देगा एज पर योर इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल सर हमारे एड्स चल रहे हों मिसाल के तौर पे, तो उसमें हमारे तो वो चल रहे होते हैं काफी टाइम के लिए, या फिर हमारा कोई सेशन लंबा हो जाता है तो वो भी होता है कि फॉर एग्जांपल 1 घंटे के लिए कॉल पे तो नहीं रहेगा रिप्रेजेंटेटिव? आप उससे कह देना कि हमारा जो आप इसको एक्टिव कर दें और 1 घंटे बाद आप इसको क्लोज कर दें, फिर कॉल पे कॉल करके। ठीक है, हम कॉल बंद कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा से कॉल करके हम उसको खुद से बंद भी करवा सकते हैं, ये भी एक तरीका है। आप ये बताइए कि मैं टेम्पररी ओपन करवा रहा हूँ, आप परमानेंट इसको ओपन ना करें। शकील साहब मैं इसको आंसर कर दूं इफ यू नेवर माइंड। जी 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 सर, बिल्कुल। अबू बकर, ये जो है ना आपको एज पर रूटीन आपने कॉल करनी है, अपना सेशन ऑन करवाना है कि मैंने कुछ पेमेंट करनी है इंटरनेशनल के लिए, तो वो आप ऑन हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम आपने दोबारा कॉल करनी है कि मेरा सेशन जो मैंने ऑनलाइन पेमेंट के लिए ओपन करवाया था उसको क्लोज कर दें। सिंपल सी बात है, आप इस चीज को जो है ना
बढ़ाई जा रहे हैं, और ये आपको बार बार करना पड़ेगा क्योंकि आप ऐड चला रहे हैं, तो ऐड के अंदर ये आपको बार बार, अगर आपका अच्छा काम चलता है तो आपको ये डेली बेस पे करना पड़ेगा। क्लियर हो? सर लास्ट है, ये लास्ट सिनेरियो बस ये क्या, ये लास्ट है, इसमें ये पूछना था कि ये एप्लीकेशन से भी हो रहे हैं ना आजकल, तो एप्लीकेशन में हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा ये? नहीं, अभी नहीं, इसके लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी। ये कॉल ठीक हो पे गया होगा। सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर, शकील साहब अभी एक या दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम इस सेशन को जो है ना एंड करते हैं। डन सर, डन जाना है। डन सर। जी रेहान, आपका क्या क्वेश्चन है? आप बल्कि रेहान तो लेफ्ट कर दिया। आतिफ अब्बास, आपका क्वेश्चन? मेरे ख्याल में क्वेश्चन सर सबके क्लियर हो चुके हैं, हम इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी की क्वेरी रह गई है तो वो वहाँ पे कमेंट कर दें, जो पोस्ट की हुई है, तो वहाँ पे अभी शकील साहब ने आपको कनेक्शन, जो ईमेल आईडी वगैरह भी प्रोवाइड की है, रब्ता भी अभी कमेंट के अंदर दोबारा आ गया, इनका नंबर नोट कर, तो आप लोग में फर्दर कोई वैल्यूएबल क्वेरी है सब कर सकते हैं, इस नंबर के ऊपर आपको जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं अगेन कहूँगा कि कोई भी क्वेरी ऐसी है, दे कैन कॉल अस डायरेक्टली, और कोई मसला नहीं है, हम इंशाल्लाह जो है क्वेरी रिजॉल्व भी करवाएंगे, और अकाउंट ओपनिंग में कोई इशू है तो वो भी हम इनका रिजॉल्व करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।